जय श्री राम। हम सभी की दैनिक ज़रूरतें होती है और साथ ही साथ बहुत सारी इच्छाएं भी होती है और इन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें धन की ज़रूरत पड़ती है और इसी धन को प्राप्त करने के लिए हमें कोई ना कोई काम भी करना पड़ता है और इसीलिए हम अपना करियर भी चुनते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी करियर से संबंधित समस्याएं लेकर एस्ट्रोलॉजर के पास में आता है तो सबसे पहले हमारी जवाबदारी ये बन जाती है कि जिस करियर का हम चुनाव करने जा रहे हैं उसके अंदर धन की प्राप्ति है या नहीं, यही सबसे पहले सुनिश्चित कर लेना होता है। अगर हम इसे ऐसे करियर की चुनाव करें जिसके अंदर धन की प्राप्ति नहीं ना हो तो फिर उस करियर को हम विफल करियर कहेंगे। और कुंडली की जहाँ तक बात है, सेकंड हाउस और 11th हाउस को हम धन भाव की दृष्टि से देखते हैं। सेकंड हाउस से हम संचित धन को देखते हैं, एक्यूमुलेटेड वेल्थ को देखते हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हैं। और 11th हाउस से हम सभी प्रकार के गेन्स और प्रॉफिट्स को देखते हैं। सेकंड हाउस के बारे में पिछली वीडियो में हमने डिटेल के साथ में बात की है। अगर वो वीडियो है सीरीज़ के बाकी वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके हमारे बाकी वीडियोस को बड़ी आसानी के साथ में आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। क्योंकि ये करियर की जो सीरीज़ है काफ़ी लंबी सीरीज़ जाने वाली है और इसके अंदर हम सभी विषयों को डिटेल के साथ में कवर करेंगे। कंप्लीट सीरीज रहने वाली है, तो कोई वीडियो आपसे छूट नहीं जाए इसके लिए आप बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। आपका लाइक, कमेंट और शेयर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना आने वाले वीडियोस के ऊपर मेहनत करके अच्छा वीडियो बनाने की प्रवृत्ति मिलती है और काफ़ी प्रेरणादायक रहता है। उम्मीद करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे प्रयासों का समर्थन करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे अपने विषय की ओर। इस वीडियो में हम कुंडली के 11वें भाव के बारे में बात करेंगे। 11वें भाव हमें सभी प्रकार के प्रॉफिट्स और गेन्स की बात करता है। फाइनेंस की दृष्टि से देखें तो 11वां भाव जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो इसलिए क्योंकि 11वें भाव से मिलने वाला धन हमारी मेहनत की कमाई होती है। धन कमाने के लिए जो हम मेहनत करते हैं उस मेहनत के बदले जो हमें धन मिलता है वो हमें 11वां भाव ही बताता है। सेकंड हाउस से भी हम धन की स्थिति देखते हैं, परंतु सेकंड हाउस का संचित धन जो है वो हमारी मेहनत की कमाई का भी हो सकता है और हमारी फैमिली की मेहनत की कमाई का भी हो सकता है। ओवरऑल हमारे फाइनेंशियल स्टेटस को बताता है सेकंड हाउस। परंतु जहाँ तक हम 11वें भाव की बात करते हैं तो 11वां भाव विशुद्ध रूप से हमारी मेहनत की कमाई को ही दर्शाता है। साथ ही साथ 11वां भाव हमें ये बताता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का प्रतिफल हमें किस प्रकार से मिलेगा। क्या कम मेहनत में हमें ज़्यादा धन मिलेगा या फिर ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी हमें कम धन की प्राप्ति होगी। हम धन कमाने के लिए किस प्रकार से जो है प्रयास करेंगे। क्या हमें आसानी से धन प्राप्त होगा या बड़ी सरलता के साथ में। धन प्राप्ति के लिए हमारी संघर्ष किस प्रकार का रहेगा। धन कमाने के लिए हमारे पास में प्रतिकूल परिस्थितियां रहेगी या अनुकूल परिस्थितियां, ये भी हमें 11th हाउस ही बताता है। हम जो व्यवसाय कर रहे हैं उस व्यवसाय से हमें लगातार धन की प्राप्ति होगी या नहीं, ये भी हमें 11th हाउस से बताता है।
हमारे काम के बदले हमें जो धन मिलता है वो किस किस प्रकार से हमें मिलेगा, यह भी हमें 11th हाउस ही बताता है। धन कमाने के लिए हम किस प्रकार की सोच रखते हैं, किस प्रकार के हम कार्य करते हैं, अच्छे या फिर बुरे, यह भी हमें 11th हाउस ही बताता है। धन कमाने के लिए जिस मेहनत की ज़रूरत होती है, जिस सोच की ज़रूरत होती है, वो हमारी सोच कैसी है, वो हमारी मेहनत कैसी है, ये बात भी हमें कुंडली का 11वां भाव ही बताता है। तो आज इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि 11वां भाव के आधार पर हम किस प्रकार से अपना करियर का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। अब हम एक कुंडली के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि 11वें घर से संबंधित करियर हम किस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए हम एक कुंडली की सहायता से इस समझने का प्रयास करते हैं। जब 11वें घर के आधार पर हमें व्यवसाय चुनना होता है या अपने करियर का सिलेक्शन करना होता है, तो सबसे पहले हमें ये देख लेना जरूरी होता है कि 11वें घर में कोई प्लेनेट है या फिर नहीं। यदि 11वें घर में कोई प्लेनेट हो तो हम उस ग्रह से संबंधित जो भी कारकत्व है उनसे जुड़ा हुआ कोई कारोबार कर सकते हैं, उनसे जुड़ा हुआ कोई करियर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक इस कुंडली की बात है, इस कुंडली में 11वें घर में 3 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है कि व्यक्ति जो है 11वें घर से जुड़ा हुआ काम कर सके। जो प्लैनेट इनमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है उसका करियर हम चुन सकते हैं। इस कुंडली में आप मरकरी की कंडीशन देखिए। यहाँ पर मरकरी 2nd हाउस का लॉर्ड बनकर 11th हाउस में बैठा है, यानी कि ये मरकरी एक धनयोग बना रहा है। और यह मरकरी की कंडीशन देखिए, मरकरी यहाँ बृहस्पति की राशि में बैठा है और बृहस्पति यहाँ पर 11th लॉर्ड होकर 2nd हाउस में बैठा हुआ है, बुध की राशि में, मिथुन राशि में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बुध भी धनयोग बना रहा है और ये बृहस्पति भी धनयोग बना रहा है। और यह मजेदार बात ये भी है कि मरकरी और जुपिटर दोनों ही एक दूसरे की राशियों को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इसे हम राशि परिवर्तन भी कहते हैं और एक्सचेंज योग भी कहा जाता है इसे। और जहाँ तक इस राशि परिवर्तन की बात है, कुंडली में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कोई योग माना जाता है तो उसे हम राशि परिवर्तन के नाम से ही जानते हैं। राशि परिवर्तन सबसे शक्तिशाली योगों की गिनती में आता है। तो इससे इतना तो निश्चित हो जाता है कि ये जो बुध है, जो 11वें भाव में बैठा हुआ है, ये बहुत सशक्त है। अब इस मरकरी को देखकर आप सरलता से ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति को जो है मरकरी का काम करना चाहिए, मरकरी से जुड़ा हुआ करियर चुनना चाहिए। अब मरकरी के कारकत्व हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मरकरी की क्या क्या कारकत्व है? मरकरी व्यापार का कारक है। ऐसा व्यक्ति एक सफल व्यापारी बन सकता है, क्योंकि एक व्यापारी के पास में किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। व्यक्ति हिसाब किताब में परफेक्ट होना चाहिए, ये योग्यता बुद्ध देता है। व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की जो है क्षमता होनी चाहिए, बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, ये योग्यता भी बुद्ध देता है। साथ ही साथ
जो व्यापार के अंदर सौदेबाजी करनी होती है, सामने वाले व्यक्ति से डील फाइनलाइज करनी होती है, ये डील फाइनलाइज करने के अंदर मरकरी से अच्छा प्लेनेट कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो जिस व्यक्ति की कुंडली के 11वें भाव में मरकरी है और वो मरकरी से जुड़ा हुआ कोई व्यापार करता है, तो उसके अंदर डील करने की क्षमता काफ़ी बेहतर होगी। साथ ही साथ ये जो मरकरी है वो मीडिया से संबंधित कामों को भी दर्शाता है, तो व्यक्ति मीडिया से भी जुड़कर काम कर सकता है। मरकरी यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल को भी जो है दर्शाता है, तो व्यक्ति इस प्रकार के काम करके भी सफलताएं हासिल कर सकता है। मरकरी एक बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण ग्रह है और व्यक्ति को बुद्धिमत्ता देता है, तो बुद्धिमत्ता से जुड़े हुए जितने भी काम है व्यक्ति बड़ी सरलता के साथ में कर सकता है। ये जितने भी लेखन से जुड़े हुए काम है, राइटिंग से जुड़े हुए, इस प्रकार के काम यदि करे तो व्यक्ति का एक सफल करियर हो सकता है। बुध यहाँ पर मार्केटिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये नेटिव 11वें घर में मरकरी को लेकर चल रहा है। ये व्यक्ति अगर मार्केटिंग में अगर हाथ आजमाए तो व्यक्ति को अच्छी सफलताएं मिल सकती है। ये जितनी भी कल्पनाशीलता से जुड़े हुए काम है, जिसमें आदमी को इमेजिन करनी होती है, जिसके अंदर परीक्षण करना होता है, जिसके अंदर निरीक्षण करना होता है, अंदाजा लगाना होता है, इस प्रकार के कार्य मरकरी से जुड़ा हुआ, मरकरी के अलावा दूसरा कोई प्लेनेट नहीं कर सकता। तो यदि व्यक्ति इस प्रकार के काम करे तो व्यक्ति को सफलताएं मिल सकती है। कहने का मतलब यह है कि 11वें भाव में मरकरी बैठा हुआ है, तो आप मरकरी से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अपने करियर के अंदर अच्छी सफलताएं मिलेंगी। अब यहाँ मरकरी जो है सेकंड हाउस के साथ साथ जो है 5th हाउस को भी लेके चल रहा है, तो व्यक्ति इस कुंडली के अनुसार यदि मरकरी से जुड़ा हुआ कोई भी व्यापार करता है या मरकरी से जुड़ा हुआ कोई भी करियर चुनता है, तो इस करियर में 5th हाउस और सेकंड हाउस का प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। 5th हाउस किसका है? 5th हाउस एजुकेशन का है, 5th हाउस सॉल्यूशन का है, 5th हाउस एंटरटेनमेंट का है, 5th हाउस प्रोडक्शन का है। तो ये 5th हाउस से संबंधित जितने भी कारकत्व है या 5th हाउस के जो भी सिग्निफिकेशन है, उन सिग्निफिकेशन का प्रभाव यहाँ इस व्यक्ति के करियर पर स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेगा यदि व्यक्ति मरकरी से जुड़ा हुआ कोई काम करता है। साथ ही साथ सेकंड हाउस फैमिली का होता है, सेकंड हाउस वाणी का होता है, तो इस व्यक्ति के करियर पर अपने फैमिली का इन्फ्लुएंस रहेगा, व्यक्ति की वाणी प्रभावशाली रहेंगी। साथ ही साथ सेकंड हाउस जो होता है अपने फैमिली बिजनेस का भी होता है। हो सकता है ये व्यक्ति अपनी कोई फैमिली बिजनेस से प्रभावित होकर कोई उसी लाइन में आगे बढ़े। सेकंड हाउस हमारे बैंकिंग सिस्टम का होता है, तो व्यक्ति बैंकिंग सिस्टम से जुड़कर कोई काम कर सकता है या बैंकिंग सिस्टम का प्रभाव व्यक्ति के करियर पर हो सकता है। तो इस प्रकार से हम 11th हाउस में बैठे हुए मरकरी के आधार पर करियर का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम वीनस की। इस कुंडली के अंदर वीनस लगन लॉर्ड और 6th लॉर्ड होकर एक्सॉल्टेशन में है, तो यह वीनस की पोजीशन भी बहुत स्ट्रांग हो गई, तो आप इस कुंडली के अंदर वीनस से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। अब वीनस के कारकत्व से जुड़ा हुआ काम क्या क्या हो सकता है, अब हमें इसे ध्यान में रखना होगा।
वीनस लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जितनी भी लग्जरी से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, आप इनसे जुड़ी हुई चीज़ों से आप करियर में इन्वॉल्वमेंट करके इनका आप काम कर सकते हैं। जितनी भी जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स है वो वीनस के कारकत्व में आता है, तो आप ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। ये जितने भी फाइन आर्ट वाले काम हैं, कला के सेक्टर से जुड़े हुए काम हैं, वो वीनस के अंडर में आते हैं, वीनस के कारकत्व में आते हैं। आप इनसे जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। साथ ही साथ वीनस जो होता है वो घर की साज सज्जा से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट है उनसे जुड़ा हुआ कोई आप काम कर सकते हैं। जितनी भी ये सुख सुविधा देने वाली जो चीजें हैं वो वीनस के कारकत्व में आती है। आप इनसे जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। आप नृत्य, संगीत या किसी भी प्रकार की कला से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि ये सब वीनस के कारकत्वों में ही आते हैं। तो कहने का मतलब है कि वीनस 11वें घर में बैठा है, तो आप वीनस से जुड़ा हुआ कोई भी काम करेंगे तो आपको अपने करियर में सफलता मिलने की काफ़ी संभावनाएं बन जाती है। अब यहाँ वीनस जो है लगन लॉर्ड और 6 लॉर्ड बना हुआ है। तो लगन लॉर्ड होने का मतलब ये है कि आप जो भी काम करेंगे अपनी बदौलत करेंगे, और साथ ही साथ जो है 6 लॉर्ड भी वीनस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने काम में डिसिप्लिन रहेंगे। अब हम बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न इस कुंडली में 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड बनकर 11th हाउस में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति यदि सैटर्न से जुड़ा हुआ कोई काम करता है तो उसके अंदर उसको जो है किस्मत का साथ मिलेगा। साथ ही साथ ये सैटर्न 10th हाउस का लॉर्ड भी बना हुआ है, तो ये व्यक्ति यदि सैटर्न से जुड़ा हुआ कोई भी काम करता है तो व्यक्ति जो भी काम करेगा उसके बदले उसको जो है प्रॉफिट्स अच्छा मिलेगा। अब सैटर्न से जुड़े हुए काम किस प्रकार के हो सकते हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 11th हाउस के अंदर सैटर्न बैठा हुआ है और हम करियर का सिलेक्शन करने जा रहे हैं। तो सैटर्न जो है यहाँ पर कोयले को रिप्रेजेंट करता है। आप कोयले से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। सैटर्न ऑयल को रिप्रेजेंट करता है, आप ऑयल से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। सैटर्न वकालत को रिप्रेजेंट करता है, आप वकालत कर सकते हैं। सैटर्न लंबे लंबे प्रोजेक्ट पर काम करने की प्रेरणा देता है, तो आप ऐसे काम कर सकते हैं जिसके अंदर लंबी लंबी परियोजनाएं हो, लंबे लंबे प्रोजेक्ट हो। उन प्रोजेक्ट में टिक कर काम करने की जो है ये क्षमता शनि देता है, तो आप इस प्रकार के काम सरलता के साथ में कर सकते हैं। साथ ही जितने भी टेक्निकल काम है ये शनि रिप्रेजेंट करता है। आप टेक्निकल काम में अपना करियर सेलेक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो घर है 11th हाउस में बैठा हुआ है उससे जुड़ा हुआ अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको करियर के अंदर सफलता मिलने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। आपके जो है प्रॉफिट का लेवल जो है वो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर 11th हाउस के अंदर कौन सा प्लेनेट बैठा है इसका भी एक अपना महत्व होता है। 11th हाउस एक ऐसा घर है जहाँ पर शुभ ग्रह भी अच्छे परिणाम देते हैं और पाप ग्रह भी उतना ही अच्छा परिणाम देते हैं। अब दोनों के अंदर फर्क को समझना जरूरी है। यदि 10th हाउस में शुभ ग्रह बैठते हैं, जैसे कि आपका बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, और यहाँ पर पक्ष बली चंद्रमा हो गया, या फिर शुभ ग्रहों के प्रभाव में आया हुआ मरकरी हो गया, जैसा कि आपको इस कुंडली के अंदर दिख रहा है,
तो यदि शुभ ग्रह 11वें भाव में बैठते हैं और आप उनसे जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो आप अपने जीवन में जो है अच्छे काम करके धन कमाएंगे। और यदि पाप ग्रह बैठे और पाप ग्रह से जुड़ा हुआ कोई आप करियर चुनते हैं तो आप जो है धन कमाएंगे, परंतु वो धन जो है किसी अच्छे कार्य के द्वारा कमाएंगे या किसी को तकलीफ दिए बिना कमाएंगे, इसकी संभावना थोड़ी कम होती है। व्यक्ति धन कमाने के लिए अच्छे और बुरे का जो है फर्क समझना छोड़ देता है, सही और गलत के अंदर फर्क समझना छोड़ देता है, वो सिर्फ धन कमाना चाहता है। ये फर्क होता है 11वें घर में शुभ ग्रह के बैठने में और पाप ग्रह के बैठने में। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है जो हम धन कमाने जा रहे हैं वो धन सरलता से मिलेगा या फिर उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। इसके लिए जो ग्रह 11वें भाव में बैठा है उसको राशि कौन सी मिली हुई है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। 11वें भाव में बैठा हुआ ग्रह यदि अपनी स्वराशि में हो या मूल त्रिकोण में हो या एक्सॉल्टेशन में हो तो व्यक्ति को बड़ी आसानी के साथ में और सरलता के साथ में धन मिलता है। परंतु 11वें भाव में बैठा हुआ ग्रह यदि एनिमी साइन में हो या फिर डेबिलिटेशन में हो तो व्यक्ति को धन कमाने के लिए विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। विपरीत परिस्थितियों से गुजर के ही व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हम 11वें भाव में बैठे हुए ग्रहों के आधार पर करियर का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि 11वें भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ हो तो फिर हम करियर का सिलेक्शन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो ग्रह 11वें भाव को दृष्टि देता है आप उस ग्रह के कारकत्व के आधार पर करियर का सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे आप इस कुंडली के अंदर देखिए 11वें भाव को चंद्रमा दृष्टि दे रहा है, तो चंद्रमा के कारकत्व के आधार पर आप करियर का सिलेक्शन करें तो आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, आपका करियर जो है अच्छा जा सकता है। अब चंद्रमा के कारकत्व क्या है वो हमें ध्यान में रखने होंगे। चंद्रमा दूध या दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट है आप उनसे संबंधित कोई कारोबार कर सकते हैं। चंद्रमा फ्रूट का कारक ग्रह है, वेजिटेबल का कारक ग्रह है, तो आप इनसे जुड़ा हुआ कोई कारोबार कर सकते हैं। चंद्रमा नर्चरिंग का कारक है, तो आप नर्सरी से संबंधित जो भी कारोबार है, पोषण से संबंधित जो भी कारोबार है वो कारोबार आप कर सकते हैं। चंद्रमा मस्तिष्क का कारक है, तो आप मस्तिष्क से जुड़े हुए जितने भी काम हैं वो आप कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 11वें भाव के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है, 11वें भाव को चंद्रमा आदि दृष्टि दे रहा है, तो आपको चंद्रमा से संबंधित कारोबार करने में दिक्कत नहीं आएगी। आप चंद्रमा के कारकत्वों को पकड़कर अपना करियर का सिलेक्शन करते हैं तो उस करियर के अंदर धन की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर चंद्रमा जो है 7वीं दृष्टि जो है 11वें भाव को दे रहा है, तो जब भी हम चंद्रमा के कारकत्व के आधार पर करियर का सिलेक्शन करते हैं तो हमें 7वें भाव को भी इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। तो 7वें भाव के अंदर क्या आता है? 7वां भाव हमारे इंडिविजुअल बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, पार्टनरशिप के बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, लोगों से इंटरेक्शन को दर्शाता है। तो आप अपने करियर में जितने ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा धन लाभ होगा। आप इंडिविजुअल बिजनेस करेंगे या पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे तो आपको जो है अच्छा धन लाभ होगा।
और यहाँ पर चंद्रमा जो है तीसरे भाव को लेकर चल रहा है, तीसरे भाव का अधिपति है। तो आप यदि तीसरे भाव को भी अगर अपने करियर में स्थान देते हैं तो आपका करियर जो है और भी ज़्यादा अच्छी तरह से परवान चढ़ेगा। अब तीसरे घर में क्या आता है? मार्केटिंग आती है। यदि आप जो काम करते हैं उसकी मार्केटिंग अच्छी करेंगे तो आपको अपना धन लाभ अच्छा होगा। तीसरा भाव ट्रेवलिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो आप जो भी काम करेंगे चंद्रमा से जुड़ा हुआ, उसके अंदर आप जितना ज़्यादा ट्रेवल करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तीसरा भाव जो है कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप जितना ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करेंगे अपने करियर में उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार से आप यदि 11वें भाव पे दृष्टि देने वाले ग्रह के आधार पर अपना करियर का सिलेक्शन करते हैं तो आपको जो है उस ग्रह के कारकत्व के अलावा वो कौन सी दृष्टि दे रहा है वो उस भाव का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है वो किन किन भावों को रूल कर रहा है उन भावों को भी आप अपने करियर में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 11वें भाव को दृष्टि देने वाले ग्रह के आधार पर भी अपना करियर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि यदि 11वें भाव में कोई ग्रह भी नहीं बैठा हुआ हो और साथ ही साथ जो है 11वें भाव पर कोई दृष्टि भी नहीं दे रहा हो, तब आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आपको ये देखना है कि 11वें भाव का अधिपति कौन से भाव में बैठा हुआ है, उस भाव से जुड़ा हुआ आप करियर चुन सकते हैं। आप इस कुंडली की बात करें तो 11वें भाव का अधिपति बृहस्पति है और वो सेकंड भाव में बैठा हुआ है। तो आप सेकंड भाव से जुड़ा हुआ कोई कारोबार करेंगे तो सफलता मिल सकती है। अब सेकंड भाव में क्या क्या आता है? फैमिली आती है, आप फैमिली बिजनेस कर सकते हैं। सेकंड भाव यहाँ पर वाणी का है तो आप वाणी से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं जिसमें बोलने का काम ज़्यादा हो। और साथ ही साथ 11वां भाव सेकंड भाव है वो बैंकिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, तो आप बैंकिंग के जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। 11वां सेकंड भाव जो है खान पान का होता है तो आप खान पान से जुड़ा हुआ कोई कारोबार कर सकते हैं। अब यहाँ पर 11th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा और वो प्लेनेट बृहस्पति है, तो आप बृहस्पति के कारकत्व के अनुसार भी जो है अपना कारोबार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है 11वें भाव के आधार पर अपना करियर का सिलेक्शन करके एक अच्छा प्रॉफिट और अच्छा गेन्स हासिल कर सकते हैं। तो ये था एक विश्लेषण कि हम 11वें भाव के आधार पर किस प्रकार से अपना करियर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है बहुत सारी चॉइस मिल जाती है। 11th हाउस मिल जाता है, 11th हाउस पर दृष्टि देने वाला ग्रह मिल जाता है, फिर जो है 11th हाउस का लॉर्ड जिस भाव में मिलता जाता है वो भाव मिल जाता है। परंतु अब इन सभी प्रकार की कंडीशंस में आपको अगर फैसला करना हो कि इनमें से कौन सा एक करियर है जिसका सिलेक्शन आपको करना है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये करना है कि सामने वाले व्यक्ति की इच्छा जान लेना है कि वो क्या करना चाहता है। जैसे मान लिया जाए कि सामने वाला व्यक्ति कहता है कि मुझे अपने फैमिली का बिजनेस करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो 11th लॉर्ड बृहस्पति जो सेकंड हाउस में बैठा है, इस बृहस्पति से जुड़ा हुआ काम, सेकंड हाउस से जुड़ा हुआ काम व्यक्ति करेगा तो व्यक्ति को अच्छा प्रॉफिट होगा, अच्छा गेन्स होगा और व्यक्ति को इस प्रकार का काम करने की जो है सलाह दे देनी चाहिए। परंतु कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे तो जो है व्यापार करना है, तो इसका मतलब जो है यहाँ पर मरकरी से जुड़ा हुआ काम व्यक्ति करना चाहता है, तो मरकरी से जुड़ा हुआ काम व्यक्ति को कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हम
11वें भाव में बैठे हुए ग्रह और 11वें भाव पर दृष्टि देने वाले ग्रह के आधार पर, और साथ ही साथ जो है 11वें भाव का अधिपति जिस भाव में बैठा है उस भाव के आधार पर करियर का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक विश्लेषण। उम्मीद करता हूँ कि ये विश्लेषण आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।